नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। आई एम कृष्णा और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। हम देखते हैं 16 अप्रैल को हमारे पास क्या कुछ है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए पिटारे में। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहो तो ये डिटेल्स हैं, पढ़ लेना। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए देखते हैं क्या न्यूज़ है। फ्लैश ड्राउट्स एक टर्म इंडियन एक्सप्रेस में लिखी हुई है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है फ्लैश ड्राउट्स बढ़ेंगे। ये चीज़ें तो आप समझते होंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी में भी आप इसे फ्लैश सूखा कह सकते हो। ये बेसिकली सूखे की तेज़ी से शुरुआत या तीव्रता, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ड्राउट है, या रैपिड ऑनसेट, एकदम से सडनली ड्राउट आ गया। जैसे देखो, एक ये टर्म आप याद रखना, टाइम है, ठीक है। फ्लैश फ्लड क्या होते हैं, नॉर्मल वाटर लेवल ये था, एकदम से सडनली राइज हो गया, ये फ्लैश फ्लड कहलाता है। फ्लैश ड्राउट इसका जस्ट अपोजिट ना होगी कि ये आप नॉर्मल वाटर लेवल ये चल रहा था, एकदम से सडनली वाटर लेवल नेगेटिव चला गया, इसे हम फ्लैश ड्राउट या फ्लैश फ्लड कहते हैं। JTV इन्होंने ये फिगर दी थी, मेंस में बहुत काम आएगी ये, आप बताना, ठीक है। नॉर्मली फ्लड लेवल कैसे बढ़ता है, जो फ्लैश फ्लड नहीं है वो कुछ ऐसे बढ़ेगा कि वाटर लेवल ऐसा था, पानी आया तो धीरे 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 बढ़ रहा है। फ्लैश फ्लड में दिक्कतें ज़्यादा होती है, सेम वे में फ्लैश ड्राउट में भी दिक्कतें ज़्यादा होंगी। तो फैक्टर्स क्या होंगे, लोअर देन नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, जो वर्षा है नॉर्मल से काफ़ी कम हो रही है, लगातार लंबे टाइम तक वर्षा कम हो रही है, वाटर लेवल है जब बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन वर्क करता है, ठीक है। एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। इवेपो ट्रांसपिरेशन अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। विंड्स और रेडिएशन बहुत तेज़ है। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, मानव जनित जलवायु परिवर्तन भी इसका एक बड़ा कारण है। अब जो हमने बात की थी इवेपो ट्रांसपिरेशन, देखो इसमें दो टर्म्स हैं, इवेपोरेशन वाष्पीकरण और ट्रांसपिरेशन उत्सर्जन। तो ये वो प्रक्रिया है जिससे पानी लैंड से एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है, वायुमंडल में जाता है भूमि से। क्या प्रोसेस है, इवेपोरेशन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से इवेपोरेशन हो रहा है, मिट्टी से वाष्पीकरण हो रहा है, एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट, प्लांट की जो पत्तियां हैं उनके बैक साइड से भी पानी निकल रहा है। इन दोनों चीज़ों को कंबाइंड रूप से कहते हैं इवेपो ट्रांसपिरेशन। ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, जीएस में भी प्री के लिए एटलीस्ट ये टर्म आपको आनी चाहिए। अब हाई टेम्परेचर से विद टाइम सॉइल के जो मॉइस्चर है वो भी कम होता है, जैसे कि अभी हमने JTV वाले फिगर में देखा। और अल्टीमेटली क्या है, ये और तेज़ी से डिक्रीज होगा सॉइल मॉइस्चर अगर ड्राउट कंडीशन कंटिन्यू रह गई। ये क्रॉप्स को मैटर ऑफ वीक्स, कुछ ही हफ्तों में ख़त्म कर सकते हैं, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। अगली न्यूज़, निसार सैटेलाइट ये छोड़ा जाएगा, और जो कि हिमालयन सेस्मिक जोन उसकी मैपिंग करेगा। इसमें दो बैंड्स होंगे, L बैंड और S बैंड। अल्टीमेटली क्या करेगा ये, हर कुछ दिनों में, बस एवरी 12 डेज तो लिख दिया, बट हर कुछ दिनों में एक डिफॉर्मेशन मैप यानी कि विरूपण मानचित्र बनाएगा कि पहले धरती ऐसी थी, अब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया। जैसे जोशीमठ में ऐसा तो है नहीं इमीडिएटली सडनली पूरा वो डिफॉर्मेशन आ गया होगा, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा हुआ होगा। तो अगर हम रेगुलरली उसकी जो सैटेलाइट इमेजिंग है वो करते रहते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छी पिक्चर होगी। तो L बैंड और S बैंड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम ये दोनों एक साथ यूज़ करेंगे तो हाई रिजोल्यूशन मिलने वाला है, प्लस ऑल वेदर डेटा भी मिलेगा। अब ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, आपको टाइप ऑफ ऑर्बिट पता होनी चाहिए। पोलर ऑर्बिट हो गया, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट, 4-5 तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। सिनॉप्सिस आईएएस अगर आप फॉलो करना चाहते हो यूट्यूब पर 20-20-50-50 सीरीज़ में मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर लिया था 2 घंटे का, बहुत अच्छे से समझाया, वहाँ एक बार आप पढ़ना। चाबार पोर्ट, लोकेशन पता होनी चाहिए, मैप में लोकेट कर लेना, पता है आपको क्यों न्यूज़ में रहता है। यहाँ ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर को तो मैं गद्दार से याद करता हूँ, तो चाबार अपने आप बचा कि बाहर आ गई और गद्दार। इसी में एक न्यूज़ थी UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में आप बस इतना याद कर लो कि UN का है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको डिटेल बता दूंगा। अगला मेंस में देखते हैं, मैरी क्वांट, इनकी डेथ हो गई 2-3 दिन पहले। ये क्यों जानी जाती है, इन्होंने मिनी स्कर्ट का इन्वेंशन किया। तो मिनी स्कर्ट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से मिनी स्कर्ट का क्या लेने देना है, बेसिकली लिबरलिज्म को दर्शाती है। इन्होंने, क्वांट ने वुमेन फैशन को रिवॉल्यूशनाइज किया।
जिसने फीमेल बॉडी, जिसको इन जनरल ढक के रखने की बात हमेशा से की जाती थी, उसको लिबरेट किया। महिला शरीर को मुक्त करने में इन्होंने मदद की। महिला शरीर को मुक्ति कहाँ मिलती थी? आफ्टर डेथ। इन्होंने जिंदा रहते हुए भी महिला शरीर को मुक्त किया। तो हिस्ट्री ऑफ वुमेन फैशन की जब भी बात की जाएगी तो मैरी क्वांट का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में, गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ वुमेन फैशन इज द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम टू मूव विदाउट रेस्ट्रिक्शन। जैसे आप मूव करना चाहते हो वैसे मूव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आदमी लोग बताएंगे कि आप ये भी पहनो फिर घूंघट भी करो, बुर्का भी करो। नहीं, ऐसा नहीं करना, राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीज़न में, ये बहुत भुल्लर केस में भी कहा था, इसके ऊपर यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा है। अगेन इस पर लगातार बात चलती रहती है, तो बस ये कोटेशन की तरह याद कर लो। इनऑर्डिनेट डिले इन मर्सी प्ले डिसीजन बेनिफिट्स कन्विक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा देरी करोगे दोषियों को फ़ायदा होगा। विद टाइम यार, जिनको सज़ा मिल जानी चाहिए थी उनको सालों साल आप लटकाए पड़े हो। मेंस इन 300 टॉपिक में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर ये आर्टिकल है, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपको पता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस इन 300 टॉपिक अगर आप कवर करना तो सिनॉप्सिस आईएएस की जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ जाना। मेंस इन 300 टॉपिक, बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस, 10 से 15 मिनट 20 मिनट में आपको बहुत बढ़िया हम चीज़ें समझा देते हैं। सिनॉप्सिस आईएएस में भी ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेंस इन 300 टॉपिक्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो, मेंस इन 300 टॉपिक्स और मेंस आंसर बिल्डिंग, इनसे आपका ऑलमोस्ट पूरा पेपर आ जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है, रिद्धि मैम ने रिसेंटली पढ़ाया था, यूट्यूब पे भी हम रिलीज़ कर देंगे कुछ दिन में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कहा था कि ऐसे एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसकी नीड है। इनफैक्ट अथॉरिटीज़ की नीड है जो रेगुलेट कर पाए, विनियमन कर पाए विदाउट एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। जो भी आपके एग्जीक्यूटिव हैं, कार्यकारी, आपको पता है ना एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इनकी बात कर रहा है, जो बेसिकली आम भाषा में कहें तो जो मंत्रीगण हैं, उनके कुछ भी इंटरफेरेंस के बिना काम कर पाए। फिर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हमेशा से न्यूज़ में रहता है, एनकाउंटर्स को लेके न्यूज़ में है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये जो कोर्स है 499 इसकी कॉस्ट है। आप इस कोर्स को 5 लोगों को रेफ़र करो, फ्री में ले लो। सिनॉप्सिस आईएएस के ये कोर्सेज ज़रूर चेकआउट करना, बहुत ही बढ़िया कोर्स है। सिनॉप्सिस आईएएस अपने स्पेशल कोर्सेज के लिए जाना जाता है, राइट। एंड अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।